श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो हमारे नसीब में लिखा होता है वह हमें अवश्य मिलता है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। इस सत्य को समझने के लिए एक रोचक कथा है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं होती थी। उसके पास पुश्तैनी जमीन थी, लेकिन वह बहुत उपजाऊ नहीं थी, जिससे उसे पर्याप्त फसल नहीं मिलती थी। एक रात रामलाल को सपना आया कि उसके खेत में गड़ा हुआ एक खजाना है। सपने में किसी वृद्ध साधु ने उससे कहा कि तू अपनी जमीन को खोद, तेरा भाग्य तुझे बुला रहा है। पहले तो रामलाल ने इसे एक सामान्य सपना समझा, लेकिन जब वह लगातार 3 रातों तक वही सपना देखता रहा तो उसे विश्वास हो गया कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ सत्य छिपा है। अगली सुबह रामलाल फावड़ा लेकर अपने खेत में खुदाई करने लगा। वह पूरी मेहनत और लगन से खुदाई करता रहा। कई घंटे बीत गए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वह थककर बैठ गया और सोचने लगा कि शायद यह सिर्फ उसका भ्रम था। लेकिन तभी फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। जब उसने और गहराई से देखा तो वहाँ एक मिट्टी का घड़ा निकला। रामलाल ने घड़े को निकाला और जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। घड़े में सोने चांदी के सिक्के और कीमती रत्न भरे हुए थे। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब वह सोचने लगा कि यह खजाना यहाँ कैसे आया। रामलाल को याद आया कि उसके दादा हमेशा कहते थे कि यह खेत बहुत पुराना है और यहाँ कभी राजा महाराजाओं के समय का कोई गुप्त खजाना हो सकता है। लेकिन तब किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब जाकर यह खजाना उसके हाथ लगा था, क्योंकि यह उसके नसीब में था। रामलाल ने उस खजाने का सही उपयोग किया। उसने अपने खेत को उपजाऊ बनाया, गांव में एक बड़ा कुआं खुदवाया और निर्धन लोगों की सहायता की। धीरे धीरे उसकी मेहनत और भाग्य ने उसे गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बना दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जो हमारे नसीब में होता है वह हमें किसी न किसी तरह मिलकर ही रहता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि कर्म में कुशलता ही योग है। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है और अपने नसीब पर विश्वास रखता है, उसे उसका उचित फल अवश्य मिलता है। इसलिए इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मेहनत और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वह हमें किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। राजा भोज और गरीब ब्राह्मण की कथा। प्राचीन काल में राजा भोज के दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण आया। वह बहुत निर्धन था और राजा से सहायता की याचना करने लगा। राजा भोज दयालु थे। उन्होंने ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण महल से बाहर निकला, एक चोर ने उससे सारी मुद्राएं छीन ली। ब्राह्मण निराश होकर पुनः राजा के पास लौटा और पूरी घटना सुनाई। राजा ने उसे फिर से 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, लेकिन इस बार भी रास्ते में एक अन्य दुर्घटना हुई और सारी मुद्राएं एक नदी में गिर गईं। ब्राह्मण दुखी होकर फिर राजा के पास पहुंचा। राजा ने सोचा कि शायद ब्राह्मण का भाग्य ही ऐसा है, इसलिए उसने उसे इस बार
अपने निजी खजाने से 50 स्वर्ण मुद्राएं दीं। आश्चर्यजनक रूप से इस बार ब्राह्मण सुरक्षित अपने घर पहुंच गया और धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करने लगा। जब यह घटना हुई तब राजा भोज को यह बात समझ में आई कि भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिल सकता। ब्राह्मण के नसीब में केवल 50 स्वर्ण मुद्राएं ही लिखी थीं, इसलिए पहले 2 बार वह अपनी प्राप्ति से वंचित रह गया। यही श्री कृष्ण का उपदेश है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जो तुम्हारे नसीब में होगा वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए कर्म का कारण फल प्राप्ति न बने और आलस्य में भी मत पड़ो। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वह हमें अवश्य मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।